हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायणम सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम शांति 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 असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं
तं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सार्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सिरे गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल के अंदर कराय परशुराय प्रखंड में स्थित परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में द्यामा मंच क्षेत्र के अंतर्गत प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल के प्रांगण में बसंत पंचमी की तिथि से लेकर माघ गुप्त नवरात्रि की तिथि तक, तदनुसार सन 2026 ईस्वी के 23 जनवरी से लेकर आज 27 जनवरी तक आयोजित 5 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज पूर्णाहुति सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने इस 5 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग एवं प्रवचन में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती के स्वरूप पर विस्तार पूर्वक विचार किया। कल आप सभी लोगों ने
शक्ति तत्व के संबंध में कुछ विचारों को सुना। आज प्रातःकाल के सत्र में हम सभी लोगों ने श्री दुर्गा अनुष्ठान के 69वें चक्र पूर्णाहुति के कार्यक्रम को संपादित किया है। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 9वीं तिथि भी है। शक्ति तत्व को लेकर जो विचार कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने सुना है, उसी शक्ति तत्व के विचारों को आज संक्षेप में पूरा करने जा रहे हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें, पीछे से उच्चारण करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी भयभ्यस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम ऐं ह्रीं क्लीं जगदम्बिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। ओम शक्ति तत्व के संबंध में जो शक्ति की परिभाषा दी गई है, व्याकरण के अनुसार से सक्लरी धातु में अक्तिन प्रत्यय से निष्पन्न होता है शक्ति शब्द। संस्कृत में शब्द के मूल रूप को धातु बोलते हैं। सक्लरी एक धातु है, मूल शब्द है, उसमें अक्तिन प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है शक्ति शब्द। दार्शनिक धरातल पर जो शक्ति शब्द का अर्थ है वो ये है कि कारण तत्व में जो कार्योत्पादनी क्षमता होती है
उसको बोलते हैं शक्ति। तो कारण तत्व किसको बोलते हैं और कार्य किसको कहा जाता है दर्शन शास्त्र की भाषा में? तत्व का विचार जहाँ पर किया गया है जीवन और सृष्टि के, तो शास्त्र के उस हिस्से को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दर्शनेन इति दर्शनम, तत्व के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना, उसको जानना दर्शन कहलाता है। और उसके दृष्टिकोण को बोलते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से शक्ति शब्द जो है उसका अर्थ होता है कारण तत्व में जो कार्योत्पादनी क्षमता है उसको बोलते हैं शक्ति। व्यवहारिक का एक उदाहरण दूं तो जैसे पिता है और उसके द्वारा पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो दर्शन की भाषा में बोलेंगे कि जो उत्पन्न करने वाला पिता है वो कारण है और जो उत्पन्न हुआ है पुत्र वो कार्य है। जैसे एक बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, तो जो चीज उत्पन्न होती है उसकी कार्य संज्ञा है और जिससे उत्पन्न होती है जो उत्पन्न करने वाला होता है उसकी कारण संज्ञा है। तो पिता और बीज ये कारण हो गया, पुत्र और वृक्ष ये कार्य हो गया। तो ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? ये पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो जो उत्पन्न करने वाला होगा उसको बोलेंगे कारण। और ये जो चराचर सृष्टि और जगत की उत्पत्ति हुई है, दिख रही है, ये कहलाता है कार्य प्रपंच। तो यहां पर देखिए दो सिद्धांत हैं, यदि ठीक ढंग से समझिएगा तो ये बातें समझ में आएगी। और जानते हैं जब समझ में कोई बातें आती है तो वो ज्ञान बन जाता है, और ज्ञान का फल मैंने बतलाया है। सरस्वती जी की प्रतिमा में जो बीना है वो आनंद का प्रतीक है ना, तो ज्ञान की देवी बीना बजा रही है, माने जहां ज्ञान होता है उसका फल है शांति और आनंद। तो फिर आपको आनंद आएगा। समझ में चीजें आती है तो फिर वो आपका ज्ञान बन जाता है, और ज्यों ही जो चीजें ज्ञान बन जाता है, ज्ञान बन जाती है, तो फिर उसका फल है आनंद। संपूर्ण जगत कार्य प्रपंच का कारण कौन है? किससे उत्पन्न हुआ है ये? तो अब यहां पर जो है दो सिद्धांत हैं, एक है सृष्टिवाद और दूसरा है विकासवाद। बिल्कुल मैं आज सूत्र रूप में इन सारी बातों को रखूंगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है, 5 बज चुका है। 5 बजने में 5 मिनट कम था तो ये माइक मेरे पास आया है, तो कम से कम तो आधे घंटे तो बोलना ही चाहिए, 45 मिनट तो बोलने ही चाहिए, तभी तो विषय पूरा हो सकेगा ना। और अंत भला तो सब भला। जब केवल एक आदमी बोलते हैं तो 3:30 बजे से लेकर के पक्का 5 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन का समय इस मंच के द्वारा निर्धारित है। अब यहाँ कई लोग बोलते हैं, इसलिए समय को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। तो दो सिद्धांत है, एक है सृष्टिवाद और दूसरा है विकासवाद।
आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो विकासवाद को मानता है। और विकासवाद का मतलब है कि ये दुनिया में जितनी सारी चीज आप देख रहे हैं ना, पानी है, पहाड़ है, पठार है, वृक्ष है, जो कुछ भी है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये अपने आप सृष्टि के क्रम में विकसित हो गया है। इसको बोलते हैं विकासवाद। किसी ने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि यह कालक्रम से अपने आप बन गया है। इसको बोलते हैं विकासवाद का सिद्धांत। सृष्टिवाद किसको बोलते हैं? सृष्टिवाद का मतलब है कि कोई भी चीजें अपने आप नहीं बनती, उसको बनाई जाती है। कोई चीजें अपने आप निर्मित नहीं होती, उसका निर्माण किया जाता है। तो जब ये विचार हो, ये सिद्धांत हो कि चीज उत्पन्न हुई है, चाहे चीज के रूप में ये पूरा ब्रह्मांड ही क्यों न हो, पानी, पहाड़, पठार, गाछ, वृक्ष इत्यादि जितने भी चीजें हैं, ये चीजें उत्पन्न हुई है, ये चीजें बनाई गई है। तो प्रश्न होता है कि सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से इन सारी चीजों को बनाया किसने? तो सामान्य रूप से हम सभी लोग परंपरा से ये जानते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ये सारी की सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। और इसका प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कौन चीज सत्य है, कौन चीज असत्य है, अब कौन चीज धर्म है और कौन चीज अधर्म है, इसके निर्णय में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत बुद्धि प्रमाण नहीं होती। क्योंकि बुद्धि जो है ना आपके अंदर, ये प्रकृति के सूक्ष्म तत्व से बना हुआ है और प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है, बदलने वाली चीज है। परम पूज्य गुरुदेव ने पहला ही उपदेश में निर्देश किया कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। तो जो बुद्धि बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, इसलिए आज आप कुछ निर्णय लेते हैं तो कुछ दिन के बाद जाकर के वही निर्णय बदल जाता है। तो बुद्धि ने जो आज निश्चय लिया, कल जाकर के बदल गया, तो वो तो अंतिम प्रमाण नहीं मानी जा सकती ना। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत बुद्धि प्रमाण नहीं होती। तब प्रमाण है कौन? कहा कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितो। क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस विषय में किसी मनुष्य का व्यक्तिगत बुद्धि प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, इस विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है। तो जैसे ही ये बात सुनते हैं आपको लगता है कि अरे शास्त्र भी तो किसी व्यक्ति ने ही बनाया है ना। तो अब शास्त्र की हो जाती है दो कैटेगरी। एक शास्त्र जो मनुष्य विशेष के द्वारा बनाई गई है, वो मनुष्यकृत है। लेकिन एक शास्त्र जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो ईश्वरकृत है। इसीलिए जो ईश्वरकृत है, जिसको किसी पुरुष विशेष ने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया, उस शास्त्र को हम बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है जो पुरुष के द्वारा बनाया गया नहीं है। तो कौन ऐसा शास्त्र है जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है? पुरुष को केवल इस सृष्टि में उनको परंपरा से प्राप्त होता है। उस शास्त्र का नाम है वेद, उस शास्त्र का नाम है श्रुति। लेकिन उसके बाद सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे स्मृति है, पुराण है, इतिहास है, दर्शन के सारे सूत्र हैं, ये सब ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न ऋषियों के द्वारा, मनुष्य विशेष के द्वारा बनाया गया शास्त्र है। स्मृति, पुराण, इतिहास, दर्शन इत्यादि। लेकिन जो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है, श्रुति है, ये अपौरुषेय है। इसीलिए हमारे ऋषि लोग भी वेद मंत्रों के दृष्टा मात्र हैं। उन्होंने ईश्वर की
प्रेरणा से वेद के मंत्रों को केवल देखा, इसलिए द्रष्टारः ऋषि, वेद मंत्र द्रष्टारः ऋषि, जो वेद मंत्र के दृष्टा हुए उनको बोलते हैं ऋषि। वेद मंत्रों के दृष्टा है ऋषि, न कि रचयिता है। इसीलिए शास्त्र का मतलब यहां पर है मूल शास्त्र वेद, यही अंतिम प्रमाण है। इस वेद का, जिसके विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कई बार कहा कि बच्चा भविष्य में इस बात को ध्यान में रखना, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है, जो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। और यह भी याद रखना कि हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। उसी वेद का जो अंतिम भाग है ज्ञान कांड, जो ज्ञान मार्ग का आधार है, तो वेद का शिरोभाग, वेद का अंतिम भाग ज्ञान कांड, जिसको बोलते हैं उपनिषद। उस उपनिषद में जो इस संपूर्ण जीवन और सृष्टि का परम सत्य है, अंतिम तत्व है, उसको ब्रह्म कहा गया है। उसी को अन्य शास्त्रों में, भागवत इत्यादि ग्रंथों में परमात्मा कहा गया है। वही ब्रह्म जब माया से सम्मिलित हो जाता है, सनातन धर्म की परंपरा में उसी को बोलते हैं ईश्वर। वेद का विभाग करने वाले महर्षि बादरायण, जिनका नाम पड़ा वेदव्यास, तो भगवान वेदव्यास ने वेद के अंतिम भाग ज्ञान कांड उपनिषद को, चूंकि वेद की 1180 शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखाओं में उपनिषद होने के कारण से कुल उपनिषदों की संख्या 1180 हो जाती है। तो 1180 उपनिषदों को, क्योंकि उतना व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, याद भी नहीं रख सकता है, तो 1180 उपनिषदों के सिद्धांतों को भगवान वेदव्यास ने सूत्र के रूप में लिख दिया, और सूत्रों की संख्या कुल हुई 555। और जो 555 सूत्र लिखे, संपूर्ण उपनिषदों का सार, तो उसका नाम उन्होंने दिया ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र, जिसमें परम तत्व ब्रह्म के विषय में ही उनके संपूर्ण आयामों को बतलाया गया हो, प्रतिपादन किया गया हो, उसको बोलते हैं ब्रह्मसूत्र। और उसी ब्रह्मसूत्र में दूसरा ही सूत्र उपनिषदों का सार लेता हुआ कहता है, महर्षि बादरायण लिखते हैं, जन्माद्यस यतः, अध्याहार कर लेना चाहिए, स ब्रह्म। कहा कि ये जो जड़ चेतनात्मक सृष्टि प्रपंच तुमको दिखाई दे रहा है, इसका जो मूल कारण है, ये जिससे उत्पन्न हुआ है, वो है ब्रह्म। संपूर्ण जगत का जन्म अर्थात इसकी उत्पत्ति, फिर इसकी स्थिति, और अंत में इसका प्रलय जिसके द्वारा होता है, सो ब्रह्मा, हम उसको ब्रह्म बोलते हैं, उसी को ब्रह्म कहा गया है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तद ब्रह्मेति तद विजिज्ञासस्व। ये उपनिषद घोषणा करता है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते,
भूतानी माने संपूर्ण प्रकार के प्राणी और संपूर्ण प्रकार के भूत पदार्थ, भौतिक चीज। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जायन्ते का अर्थ होता है जन्म लिया है। ये संपूर्ण पदार्थ और प्राणी जिससे जन्म लिया है, येन जातानी जीवंती, और जन्म लेकर के जिस आधार पर ये स्थित है माने जीवित है, और अंत में ये संपूर्ण पदार्थ और प्राणी मृत्यु के मुख में जाकर के जिसमें लय कर जाता है, उस परम अधिष्ठान को ही तद ब्रह्मेति तुम ब्रह्म जानो। तो सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से इस संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत कार्य प्रपंच का मूल कारण, मूल अधिष्ठान परम तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म अपने मूल स्वरूप में निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है, निष्क्रिय है। निर्गुण, निर्विकार और निर्विशेष होने के कारण से केवल ब्रह्म से सृष्टि नहीं हो सकती। न केवलम ब्रह्मेव जगत कारणम, निर्विशेष ब्रह्म, निष्क्रिय ब्रह्म, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई गति नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो तो जगत का कारण नहीं बन सकता, उससे तो जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तब कहा कि उस ब्रह्म के अंतर्निहित जो अचिंत्य शक्ति माया के रूप में है, उस माया के द्वार से वह ब्रह्म इस संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत कार्य प्रपंच का कारण बनता है। इसीलिए जब आप माया बोलते हैं ना, तो ये माया क्या है? इसी माया को सांख्य दर्शन के अंदर और वेदांत दर्शन के अंदर त्रिगुणात्मिका प्रकृति कही गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने चौथे खंड उपदेश में इसीलिए ब्रह्म के साथ साथ प्रकृति का वर्णन किया। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण हैं। सत, रजस, तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति। इसीलिए ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति, उसी को माया बोलते हैं। इसीलिए शास्त्रों में प्रकृति को, त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति कही गई है। अब देखिए यहां पर शक्ति शब्द को जो परिभाषित किया गया कि कारण तत्व में जो कार्योत्पादनी क्षमता है, उसको बोलते हैं शक्ति। एक पिता में पुत्र को उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उसको बोलते हैं शक्ति। एक बीज में जो वृक्ष को बनाने की क्षमता है, उसको बोलते हैं शक्ति। वैसे ही कारण तत्व जो चिद अधिष्ठित प्रकृति है, वही संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म जगत के तत्वों को उत्पन्न करने वाली होने के कारण से हम मूला प्रकृति को कारण तत्व की संज्ञा देते हैं, कारण तत्व कहलाता है। इसीलिए प्रकृति को हम मां बोलते हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि प्रकृति से ही जगत के सभी तत्वों की उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है। और सभी तत्वों में स्थूल पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
सूक्ष्म पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत के रूप में गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये प्रकृति के सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म भूत हैं, पंच तन्मात्रा। और स्थूल पंच महाभूत के रूप में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन स्थूल और सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति से। इसीलिए त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को कारण तत्व बोलते हैं। और जो ब्रह्म है ना, वो कार्य और कारण दोनों से परे होने के कारण से उसको कार्य कारणातीत परम तत्व बोलते हैं। उसी परम तत्व होने के कारण से उसकी संज्ञा है परमात्मा, उसकी संज्ञा है परम प्रभु। तो परम प्रभु कहें, जो कि प्रार्थना में गुरुदेव ने सबसे पहले ही लिखा, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। तो परम प्रभु परमात्मा और वही पर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। लेकिन उसी पर आश्रित चेतन ब्रह्म पर आश्रित चिद अधिष्ठित जो प्रकृति है, हम इसको बोलते हैं कारण तत्व। इसीलिए कहा कि न केवलम ब्रह्मैव जगत कारणम, केवल ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। और इसका हेतु दिया निर्विकारत्वात्, ब्रह्म निर्विकार होने के कारण से, अपरिणामी होने के कारण से, निष्क्रिय होने के कारण से ये जगत का केवल कारण नहीं बन सकता। तो क्या जैसे सांख्य आदि दर्शन जगत और जीवन के सभी स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का उत्पादिका त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करता है, क्या केवल प्रकृति संपूर्ण जगत का कारण बन सकती है क्या? तो कहा कि न अपि केवलम शक्ति कारणम, केवल त्रिगुणात्मिका स्वतंत्र प्रकृति भी इस जगत का कारण नहीं बन सकती। और उसका हेतु दिया कि स्वातंत्र अभावात, क्योंकि जो जड़ प्रकृति है उसको न तो स्वयं का ज्ञान है न दूसरे को जानने की क्षमता है। जो प्रकृति है वह स्वरूप से जड़ होने के कारण से वह न तो स्वयं प्रकाश है और न दूसरे को प्रकाशित करने की क्षमता रखती है। तो फिर जीवन और जगत के ये स्थूल और सूक्ष्म तत्व किस प्रकार से, किस रूप में और किस प्रयोजन से उत्पन्न होगा, वो जड़ प्रकृति कैसे निर्णय कर सकती है? इसीलिए कहा कि स्वातंत्र अभावात, स्वतंत्रता का अभाव है प्रकृति में। इसीलिए केवल स्वतंत्र जड़ प्रकृति भी जगत का कारण नहीं बन सकती। कहा कि तस्मात् उभयम मिलित्वैव जगत कारणम भवति। इसलिए निर्णय निकल करके ये आया कि ब्रह्म और शक्ति दोनों के संयोग से संसार उत्पन्न होता है। ये है सनातन सृष्टिवाद। केवल जड़ प्रकृति से संपूर्ण जगत और जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। केवल निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्म से संपूर्ण जगत और जीवन के तत्वों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तब चेतन ब्रह्म पर आश्रित जड़ प्रकृति के द्वारा संपूर्ण जीवन और जगत के तत्वों की उत्पत्ति होती है।
परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए इसी सिद्धांत को चौथे खंड के उपदेश में निर्देशित किया कि प्रकृति और ब्रह्म ये दोनों की सत्ता किस रूप में है। तो कहा कि प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, वह ब्रह्म पर आश्रित है। कैसे आश्रित है? तो उदाहरण दिया कि व्यंजन और स्वर की तरह। जैसे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित है, व्यंजन वर्ण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि स्वर वर्ण पर आश्रित होकर ही, स्वर वर्ण के सहारे ही व्यंजन वर्ण उच्चरित होता है, अस्तित्व में आता है। ठीक उसी प्रकार से जरा प्रकृति ये स्वतंत्र नहीं है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये अपने आप सृष्टि नहीं करती है, जगत का कारण नहीं बनती है, बल्कि चेतन तत्व ब्रह्म पर आश्रित होकर संपूर्ण जगत की मां बनती है। इसलिए हम बोलते हैं प्रकृति मां है और ब्रह्म पिता है। धरती और आकाश के बीच खाली जगह मेरा घर है, प्रकृति माता पिता ब्रह्म है, फिर हमें किसका डर है। अब शक्ति तत्व को समझ लीजिए। कारण तत्व में कार्य को उत्पन्न करने की जो क्षमता सन्निहित है, उसी को हम बोलते हैं शक्ति। कारण कौन हुआ? चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित जड़ प्रकृति ही कारण है। कार्य कौन हुआ? ये संपूर्ण जगत प्रपंच जो आपको दिखाई दे रहा है, स्थूल पंच महाभूत के रूप में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जितने भी प्रकार के पदार्थ और प्राणी हैं, और फिर इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तन्मात्रा है, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये पांचों तत्वों का ही सूक्ष्म रूप है, जिसको पंच तन्मात्रा बोलते हैं। इन सारे तत्वों का जो ये सारे तत्व चूंकि उत्पन्न हुए हैं, इसकी कार्य संज्ञा है, और इसका कारण कौन है? मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति क्या? कैसी मूल प्रकृति? कहा कि चिद अधिष्ठित चेतन ब्रह्म पर आश्रित ये। इसीलिए शक्ति तत्व को लेकर के हमारे उपनिषद में जो दिव्यथर्व शीर्षम है, देवी के स्वरूप को उसमें बतलाया गया है, तो उसमें से लिखा कि ऐसा आत्मशक्ति, परमात्मा के अचिंत्य शक्ति को ही बोलते हैं आदि शक्ति। परमात्मा के अंदर जो संपूर्ण जीवन और जगत को सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने का सामर्थ्य है ना, इसको बोलते हैं शक्ति। समष्टि धरातल पर, समष्टि धरातल पर शक्ति का ये स्वरूप है कि जिस सामर्थ्य को लेकर के संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, हम उसको बोलते हैं आदि शक्ति। तो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति को कहते हैं आदि शक्ति। और जो ये आदि शक्ति है ना, कहा कि जैसा कि कल मैंने थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाया था, परास्य शक्ति विविध ही सूर्यते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। श्वेता स्वतरो उपनिषद में ये आया है। उस आदि शक्ति के विविध स्वरूप हैं। सूर्यते का अर्थ होता है सुना गया है, सूर्यते का अर्थ होता है श्रुति में वर्णित है। श्रुति माने यहां पर उपनिषद में। परास्य शक्ति विविध ही श्रूयते, श्रुतियों में परमात्मा की
विविध शक्ति बतलाई गई है, लेकिन उसमें आदि शक्ति के प्रमुख 3 ही स्वरूप हैं। स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रियाचा। अभी आपने सुना ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ना, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति ब्रह्म की शक्ति कही जाती है। ब्रह्म की शक्ति है प्रकृति। ब्रह्म संपूर्ण जगत की रचना करता है प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति स्वतंत्र किसी भी चीज को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, और निष्क्रिय ब्रह्म भी क्रिया रहित होने के कारण से वह निष्क्रिय ब्रह्म भी जगत के तत्वों को उत्पत्ति करने में अपने आप कारण नहीं बन सकता, वो प्रकृति के द्वार से ही कारण बनता है। जैसे कि एक स्त्री के माध्यम से एक पुरुष पुत्र को उत्पन्न करके तब पिता कहलाता है। यदि स्त्री नहीं हो, पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर सकेगा वो पुरुष, और यदि पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर सकेगा पुरुष, वो पिता भी नहीं कहला सकता। समझ रहे हैं इस चीज को? पिता की संज्ञा कोई पुरुष अपने आप ही नहीं पाता है। पुत्र के संदर्भ में पिता कहा जाता है, लेकिन वह पुत्र की उत्पत्ति कैसे होती है? तो स्त्री के द्वारा होती है, पत्नी के द्वारा होती है। इसीलिए पुत्र का कारण पिता माने वो पुरुष अपने आप हो गया है क्या? नहीं, पत्नी के द्वार से हुआ है। उसी प्रकार से ब्रह्म जगत का कारण कहलाता है, अपने से नहीं बल्कि प्रकृति के द्वार से। और प्रकृति अथवा माया में है 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। इसीलिए परमात्मा के सन्निहित जो अचिंत्य शक्ति है, विविध स्वरूप होने के बावजूद भी उनके प्रमुख 3 ही स्वरूप बनते हैं, 3 गुणों को लेकर। क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है, प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है। सत्व गुण को लेकर के ही यहां पर कहा गया है ज्ञान। स्वाभाविकी का मतलब होता है स्वभाव से ही उसमें स्थित है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और बल शक्ति। तमोगुण की प्रधानता से बल शक्ति है, रजोगुण की प्रधानता से क्रिया शक्ति है, और सत्व गुण की प्रधानता से ज्ञान शक्ति है। अब इसी को ये जो दार्शनिक स्वरूप है परमात्मा की आदि शक्ति का त्रिविध स्वरूप को लेकर, स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रियाच, क्रिया शक्ति, बल शक्ति और ज्ञान शक्ति, इसी को हमारे पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, देवी भागवत में शक्ति तत्व को लेकर के दार्शनिक धरातल पर जो स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया च, ये ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति कही गई है। इसी आदि शक्ति के त्रिविध स्वरूप को देवी भागवत में प्रतिपादित करके बतलाया कि आदि शक्ति के 3 मुख्य स्वरूप हैं। तमोगुण की प्रधानता को लेकर के उसको महाकाली बोलते हैं, रजोगुण की प्रधानता को लेकर के उनको महालक्ष्मी बोलते हैं विवक्षावसात, क्योंकि कहीं कहीं पर वर्णन आता है महालक्ष्मी स्वरूप विशुद्ध सत्वात्मिका है। इसीलिए मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बातें जो बोली जा रही है ना, ये केवल अभी जो आप 5-10 आदमी सुन रहे हैं, बच्चे लोग सुन रहे हैं, ये बातें अब यहीं तक सीमित नहीं रहती है, ये बड़े बड़े विद्वानों तक ये बातें पहुंचती है। तो यदि उन चीजों को मैं स्पष्ट नहीं करूं तो ये बातें अधूरी रह जाएगी। क्या मैं बता रहा था? महालक्ष्मी कहीं उनको विशुद्ध सत्तात्मिका कही गई है, लेकिन यहां पर विवक्षावसात रजोगुण की प्रधानता से महालक्ष्मी कहा गया है और सत्व गुण की प्रधानता से उनको महासरस्वती कहा गया है। तो एक परम तत्व परमात्मा, उनकी अचिंत शक्ति कहलाती है आदि शक्ति, और उस आदि शक्ति के मुख्य 3 स्वरूप हो गए। दार्शनिक धरातल पर उसको कहा कि स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया च,
और देवी भागवत में इसी दार्शनिक तथ्यों को लेकर के इसके त्रिविध स्वरूप को कहा गया। तमोगुण के प्रधानता को लेकर शक्ति के स्वरूप को महाकाली कहा गया। रजोगुण की प्रधानता को लेकर शक्ति के स्वरूप को महालक्ष्मी कहा गया और सत्व गुण की प्रधानता को लेकर के शक्ति के स्वरूप को महासरस्वती कहा गया। ये समष्टि धरातल पर आदि शक्ति के ये मुख्य 3 स्वरूप हैं। अब उसमें जो एक बात यहां पर आती है, जब शक्ति साधना का अभ्यास किया जाता है, शक्ति की उपासना की जाती है, तो आप सभी लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं और सुनते हैं क्या कि नवरात्रि के अवसर पर जो प्रगट 2 नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, इसमें आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के इसी त्रिविध स्वरूपों की आराधना और उपासना की जाती है। महाकाली स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप और महासरस्वती स्वरूप। भगवती जगदम्बा के इसी त्रिविध स्वरूपों का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्रों में किया गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में भगवती जगदम्बा के महाकाली स्वरूप की कथा और इनका वर्णन किया गया है कथा के माध्यम से। दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में भगवती जगदम्बा के महालक्ष्मी स्वरूप का वर्णन किया गया है और दुर्गा सप्तशती के सबसे अंतिम उत्तर चरित्र में भगवती जगदम्बा के महासरस्वती स्वरूप का निरूपण किया गया है। और हम सभी लोग श्री दुर्गा अनुष्ठान के अंदर उसी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं और उसी के अनुसार से उनके स्वरूपों की पूजा और आराधना भी करते हैं नवरात्रि में। तो 2 नवरात्रि में, चैत्र और शारदीय नवरात्र में, तो भगवती जगदम्बा के इसी त्रिविध स्वरूपों की पूजा और आराधना। प्रथम 3 रात्रि में महाकाली स्वरूप की, बीच वाली 3 रात्रि में महालक्ष्मी स्वरूप की और अंतिम जो 3 रात्रि होती है नवरात्रि में, अंतिम जो 3 रात्रियां होती है उसमें अंतिम 3 रात्रि को महासरस्वती स्वरूप की पूजा और आराधना करते हैं, किया जाता है नवरात्रि में। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि है, पिछले दिन भी बतलाया गया। गुप्त नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा आराधना नहीं होती है, बल्कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त रीति से 10 महाविद्या की उपासना होती है। ये 10 महाविद्या क्या है? और जब आप बोलते हैं ना भगवती जगदम्बा, तो भगवान शब्द को जो आप सुनते हैं, भगवान शब्द को आपने सुना है, तो जिस तत्व को पुल्लिंग में भगवान बोलते हैं उसी तत्व को स्त्रीलिंग में भगवती बोलते हैं। जिस तत्व को पुल्लिंग में ईश्वर बोलते हैं उसी तत्व को स्त्रीलिंग में ईश्वरी कहते हैं। जिस तत्व को पुल्लिंग में परमेश्वर बोलते हैं उसी तत्व को स्त्रीलिंग में परमेश्वरी कहा जाता है। जिस तत्व को पुल्लिंग में महादेव कहते हैं उसी तत्व को स्त्रीलिंग में महादेवी कहा जाता है। और कल हम आपको बता करके आए हैं कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर, सनातन परंपरा के अंदर जो शक्ति है ना, ये भौतिक जड़ संघात से उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी आपने सुना कि जो चेतन ब्रह्म है उस पर अधिष्ठित जो ये जड़ प्रकृति है, ये चैतन्य रूप होकर के शक्ति बनती है। तो हमारे यहां पर शक्ति तत्व का मूल है चेतन, न कि जड़। लेकिन आधुनिक विज्ञान आज शक्ति को एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, जड़ पदार्थों का एक सूक्ष्म संघात का परिणाम मान रहा है।
कि एक आवेश है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में, जो कि सभी पदार्थों के अंदर परमाणु के रूप में ये काम करता है, लेकिन वो जड़ है। हमारे यहां पर जो शक्ति है ना, वो जड़ नहीं है, बल्कि यह चैतन्य रूपा है। इसीलिए हम सभी लोग पाठ करते हैं और पाठ में दोहराते हैं उस शक्ति को लेकर के, कहते हैं क्या, मनोबुद्धि अहंकारा चित रूपा चिता चिति ही। वो चेतना शक्ति भी है और चैतन्य रूपा भी है। चिता चिति का मतलब ये है जिसके द्वारा आपके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार, फिर आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां, फिर सारी कर्मेंद्रियां संचालित होती है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो हमारे यहां जो शक्ति तत्व है ना, वह चैतन्य रूपा है, चिताचिति रूप है। चेतना शक्ति भी है और चैतन्य रूपा भी है। यही कारण है कि हम अपनी परंपरा में शक्ति को देवी के नाम से पुकारते हैं। अब कोई जड़ वस्तु को देवी थोड़े बोलेंगे। यही कारण है कि हमारे यहां पर चूंकि जितने भी ये जड़ पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मूल अधिष्ठान चेतन है। इसमें जो भी क्रिया शक्ति है, जड़ पदार्थों में जो भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य है, उसका मूल अधिष्ठान चेतन है। इसीलिए हम बहती हुई जल की धारा को केवल गंगा नहीं बोलते हैं, हम गंगा मां बोलते हैं। ये आकाश में चमकने वाला जो प्रकाश पिंड है, हम केवल चंद्रमा को प्रकाश पिंड नहीं बोलते हैं, बल्कि हम उनको चंद्रमा मामा बोलते हैं। हम केवल सूर्य को प्रकाश पिंड नहीं बोलते हैं, हम सूर्य को भगवान बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहां पर जो शक्ति है ना, वो चेतना रूप है, वह चैतन्य रूप है। इसीलिए हम उसको देवी की संज्ञा देते हैं। गुप्त नवरात्रि के अंदर 10 महाविद्या की उपासना होती है। जो प्रगट नवरात्रि है, चैत्र और शारदीय, उसमें नव दुर्गा की उपासना होती है। और नव दुर्गा में, नव दुर्गा के रूप कौन कौन से हैं? प्रथमम दैव्या कवचम के अंदर स्पष्ट रूप से बताया कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी इति च, सप्तमम कालरात्रि इति, महागौरी इति च, अष्टमम। माने हाँ, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये जो आदि शक्ति के ये 9 रूप नव दुर्गा के रूप में बतलाए गए हैं, ये नाम किसने दिया? ये 9 नाम एतानि उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, कहा कि ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। कौन कौन से ये 9 नाम हैं नव दुर्गा के? प्रथमम शैलपुत्री, प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा बोलते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी बोलते हैं। सातवां कालरात्रि है। आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। और नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये है नव दुर्गा। चैत्र और शारदीय नवरात्र में आदि शक्ति के इसी 9 रूपों की पूजा, आराधना और उपासना करता है साधक। अब जो गुप्त नवरात्रि के अंदर 10 महाविद्या की उपासना की जाती है, उस 10 महाविद्या के अंदर आदि शक्ति का कौन कौन सा स्वरूप आता है, उसको थोड़ा सा केवल मैं यहां पर नाम ले रहा हूं। 10 महाविद्याओं में सबसे पहली विद्या है महाकाली।
दूसरी विद्या का नाम है उग्रतारा, तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, उसको षोडशी भी कहा जाता है। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। पांचवी महाविद्या का नाम है छिन्नमस्तिका। छठी विद्या का नाम है त्रिपुर भैरवी। सातवीं महाविद्या का नाम है धुमावती। आठवीं महाविद्या को बोलते हैं बगलामुखी। नौवीं का नाम है मातंगी और अंत में 10वीं महाविद्या का नाम है कमला। इसी 10 महाविद्या की उपासना और आराधना गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। क्योंकि ये गुप्त रीति से होती है, इससे ज्यादा मैं आपको यहां पर नहीं बता सकता हूं। जिनकी इच्छा हो वो अलग से इसका प्रशिक्षण पा करके आप शक्ति की साधना और उपासना कर सकते हैं। ये हुआ समष्टि धरातल पर शक्ति का स्वरूप, जिनके 3 मुख्य स्वरूप हुए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब समष्टि धरातल पर शक्ति का जो एक दूसरा स्वरूप सामने आता है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कई बार इस श्लोक के द्वारा बतलाया कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक को प्रथम बार मैंने परम पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना था और बाद में ये ग्रंथ आप देख रहे हैं, मार्कंडेय पुराण का एक भाग है श्री दुर्गा सप्तशती, और इसी दुर्गा सप्तशती के अंदर तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम में ये श्लोक आया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति तत्व का समष्टि स्वरूप इसी श्लोक में प्रदर्शित किया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका अभिप्राय बतलाया। भूतेषु का अर्थ होता है सभी प्राणियों में और सभी पदार्थों में। तो सभी प्राणी और सभी पदार्थ प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्म पंच महाभूतों से बने हैं। इसीलिए देखिए शक्ति का जो समष्टि स्वरूप पंच तत्वों में व्याप्त है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में, जल के अंदर शीतलता शक्ति के रूप में, अग्नि के अंदर उष्णता शक्ति के रूप में, वायु के अंदर प्राण शक्ति के रूप में और आकाश के अंदर शून्यता की शक्ति के रूप में विराजमान है। इसी को बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में जो व्याप्त है, विराजमान है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा जीवन प्रकृति के जिन 5 तत्वों से बना हुआ है, उसके अंदर निहित जो व्याप्त शक्ति है, यही शक्ति का समष्टि स्वरूप है। धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जल के अंदर शीतलता की शक्ति, अग्नि के अंदर उष्णता की शक्ति, वायु के अंदर प्राण की शक्ति और आकाश के अंदर अवकाश प्रदता शून्यता की शक्ति। इस प्रकार से आपने समष्टि शक्ति के ये द्वैत स्वरूप को आप अपने ध्यान में रख करके इसकी साधना और उपासना कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से आदि शक्ति के त्रिविध स्वरूप हो गए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। नवदुर्गा और 10 महाविद्या के रूप में, जिसका पुराणों में देवी भागवत इत्यादि में वर्णन है, उपनिषदों में भी वर्णन है। लेकिन आपके व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक धरातल पर शक्ति का जो समष्टि स्वरूप है वो यही है। धरती के अंदर जो शक्ति है, जल के अंदर जो शक्ति है, वायु के अंदर जो शक्ति है और आकाश के अंदर जो शक्ति है, जिन तत्वों से आपका जीवन निर्मित है, वे सारी शक्तियां आपके शरीर के अंदर ही सन्निहित है।
अब शरीर के अंदर जो शक्ति सन्निहित है उनके स्वरूप को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, फिर अपनी वाणी को विराम। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दार्शनिक धरातल पर जिसको तुम आदि शक्ति बोलते हो, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति को जो आदि शक्ति बोलते हो, वही आदि शक्ति इस शरीर के भीतर कुंडली शक्ति कहलाती है। आदि शक्ति को ही इस शरीर के भीतर कुंडली शक्ति बोलते हैं। इसीलिए कोई आदि शक्ति के यथार्थ स्वरूप का दर्शन कोई भी साधक योग मार्ग के द्वारा अपने भीतर कुंडली शक्ति का जागरण करके कर सकता है। और कल मैं बता करके आया हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि वो आदि शक्ति कुंडली जो तुम्हारे शरीर के अंदर संकेत है, ये सोई पड़ी हुई है। और यदि तुम इसको साधना के माध्यम से नहीं जगाते हो, ये सोई की सोई रह जाती है और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। फिर तुम जग लेते हो, तुम्हारी कुंडली की शक्ति सोई रह गई, नहीं जगाया, फिर मृत्यु हुई, फिर तुमने जग ले लिया। ये संस्कृति चक्र चलते रहता है जब तक आपकी कुंडली की शक्ति सोई पड़ी रहती है। शक्ति के स्थानांतरित होने के आपके शरीर में 8 जगह है, 8 चक्र है। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है लिंग चक्र, तीसरे नंबर पर है नाभि चक्र, चौथे नंबर पर है हृदय चक्र, 5वें नंबर पर है कंठ चक्र, 6वें नंबर पर है आज्ञा चक्र, 7वें नंबर पर है सहस्त्रार चक्र और 8वें नंबर पर है ब्रह्मरंध्र चक्र। परम पूज्य गुरुदेव आदि शक्ति के आध्यात्मिक स्वरूप का रहस्य इस रूप में बतलाते हैं कि जो आदि शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर कुंडली के रूप में विराजमान है, यही कुंडली की शक्ति जागृत होने पर नीचे से प्रथम 3 चक्रों पर यही कुंडली की शक्ति महाकाली कहलाती है। इस शरीर के भीतर जो बीच में 3 चक्र है, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र, कुंडली की शक्ति जागृत होकर जब इस 3 चक्रों पर होती है तो इसी की संज्ञा है महालक्ष्मी। और जब कुंडली की शक्ति जागृत होकर आपके शरीर में सिर में स्थित जो 3 चक्र है, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र चक्र, यहाँ पर कुंडली की शक्ति, जागृत कुंडली की शक्ति महासरस्वती कहलाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके शरीर के भीतर आदि शक्ति कुंडली इस रूप में है और वही कुंडली आपके चक्रों पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में है। आप कुंडली जागरण के माध्यम से महालक्ष्मी के स्वरूप का यथार्थ दर्शन कर सकते हैं, महालक्ष्मी के स्वरूप का यथार्थ दर्शन कर सकते हैं और अपने मस्तक में आज्ञा चक्र, सहस्त्रार में महासरस्वती के स्वरूप का यथार्थ दर्शन कर सकते हैं। ये साधना के द्वारा संभव है। अब देखिए, इस शरीर के भीतर इस तीनों प्रकार की शक्तियों के द्वारा जो आपके जीवन का संचालन हो रहा है, दार्शनिक धरातल पर जिसको स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चौथा आदि शक्ति के 3 रूप को, वही इस व्यष्टि शरीर के भीतर 3 रूप में विराजमान होकर के काम कर रही है। एक है कर्म करने की क्रिया शक्ति, दूसरा है विचार शक्ति और तीसरा है भावना शक्ति। आपके शरीर के भीतर स्थूल शरीर की प्रधानता को लेकर क्रिया शक्ति है और यही काली है। और कल मैंने बता करके आया है कि आपके जीवन में जो काल और कर्म है, तो इस काल और कर्म की देवी काली कहलाती है। आपके जीवन में जो समृद्धि और ऐश्वर्य है, इसकी देवी लक्ष्मी कही जाती है। और आपके जीवन में जो बुद्धि और विवेक है, इसी की देवी सरस्वती है। तो काल और कर्म की देवी काली, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और बुद्धि और विवेक की देवी सरस्वती है। तो आपके जीवन में स्थूल शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो जो क्रिया शक्ति है ना,
पौराणिक भाषा में किसी को हम काली बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर की प्रधानता से आपके भीतर जो विचार का सामर्थ्य है, विचार करने की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, हम इसी को इस शरीर के भीतर विवक्षावसात लक्ष्मी बोल देते हैं, सरस्वती बोलते हैं। क्योंकि बुद्धि, विचार, बुद्धि की और विचार की, वाणी की, संगीत की और कला की देवी सरस्वती को मानी जाती है। तो सूक्ष्म शरीर के प्रधानता से जो आपके भीतर में विचार की शक्ति है ना, जो ज्ञान की शक्ति है ना, ये सरस्वती है। और आपके कारण शरीर की प्रधानता से जो भावना की शक्ति है, इस भावना की शक्ति के सामर्थ्य को ही हम महालक्ष्मी बोलते हैं। इसी तीन शक्ति के माध्यम से आपके जीवन की पूर्णता होती है। कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, उपासना भाव प्रधान है, उपासना भक्ति प्रधान है। तो कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा और ज्ञान के द्वारा ही जीवन की पूर्णता होती है। जो अपने जीवन में कर्म की शक्ति का सही ढंग से उपयोग करता है और इस कर्म की और काल की जो देवी काली मानी जाती है, उनके अनुग्रह की और उनके उपासना की आवश्यकता पड़ती है। जो आपके अंदर विचार की शक्ति है, जिसके द्वारा आप निर्णय लेते हैं, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण करते हैं, इस बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, इनके कृपा की आवश्यकता पड़ती है। और जो आपके अंदर भावना का सामर्थ्य है, जिसके द्वारा उपासना और भक्ति होती है, इसकी देवी लक्ष्मी जी हैं, इनके अनुग्रह की आवश्यकता होती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म, उपासना और ज्ञान, क्रिया की शक्ति, विचार की शक्ति और भावना की शक्ति, ये आपके तीनों शरीर में तीन प्रकार की शक्ति काम कर रही है। यदि कर्म के सामर्थ्य का आपने उपयोग नहीं किया तो कर्महीनता की वेदी पर बदनसीबी की आग सुलगती है। ऐसे पुरुषार्थहीन जीवन औंठी और कालिज के बीच बिलसती है। इसीलिए काल कराली काली का अभिप्राय इतना ही है कि आप अपने जीवन में इस काल अर्थात समय के साथ अपने कर्म के सामर्थ्य का उपयोग करें। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्कार्य में दीर्घता आवश्यक है। उसके पहले क्या बोलते हैं कि अपने कर्म के सामर्थ्य का उपयोग करना सीखो, प्रत्यंगों से काम लें, शीलम शीलम, प्रत्यंगों से काम लें, प्रत्यंगों से काम लें, शीलम शीलम नहीं, प्रत्यंगों से काम लें। कैसे? धीरे धीरे होकर और स्वचिंतन से ज्ञान लें, शीलम शीलम से होकर। ये पहले आप कर्म का उपयोग करें, ये है काली की पूजा। और यदि आप कर्म का उपयोग करते हैं तो कहीं उस कर्म का उपयोग करने में आप इस कर्म के सामर्थ्य के द्वारा ऐसा कर्म न कर दें, ऐसा कर्म न कर दें कि आप गर्त में चले जाएं। तो परम पूज्य गुरुदेव इसलिए कहते हैं कर्म की दिशा सही होनी चाहिए। तो शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्कार्य में वो कर्म का सामर्थ्य यदि गलत दिशा में जा रहा है तो कहीं उसको टालो, उसको रोको। दुष्कार्य में दीर्घता आवश्यक है। दो चीजें। तीसरी चीज है क्या केवल कर्म का उपयोग करके शुभ कर्म करते जाए, शुभ कर्म करते जाए, क्या शुभ कर्म ही अंतिम चीज है? तो भगवान रमन महर्षि कहते हैं कि नहीं, शुभ कर्म एक साधन है, लेकिन शुभ कर्म जो है ये अंतिम चीज नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो ये भोक्तापना आपके भीतर से नहीं जाता। जब तक कर्तापना है, जब तक भोक्तापना है, आपका जीवन अपूर्ण है।
जहां जीवन की पूर्णता है, तो जीवन की पूर्णता की अवस्था में आप न करता है न भोगता है। याद रखिएगा, आप तो आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप की स्थिति में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। जिस आनंद का भोग किया जाता है, दरअसल में वो आनंद है ही नहीं। उस आनंद को लेकर के तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जहां सुख है वहां दुख है। इसीलिए शुभ कर्म यदि आप निष्काम भाव से करें, यही आपके जीवन में कर्मयोग बन करके कर्म के बंधन से छूटने का साधन बन जाता है, मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने शुभ कर्म के अनुष्ठान के बाद उपदेश कर्म को लेकर के निर्देश दे रहे हैं कि फर्ज समझकर कार्य करना आवश्यक है। निष्काम कर्म करो, धीरज भी निष्काम है, संतोषम आधारम। तो पहले क्या कहा, क्रिया शक्ति का हम उपयोग कैसे करें, कर्म के सामर्थ्य का हम उपयोग कैसे करें। तो पहले कहा कि पहले तो ये कर्म का सामर्थ्य जो तुम्हारे शरीर के अंदर दिया गया है ना, इसको तुम उपयोग करो, निकम्मा होकर के मत बैठना। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर पावत न। इसीलिए प्रत्यंगों से काम में धीरे धीरे अब कर्म को यदि हमने करना शुरू किया, उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, सही और शुभ। इसलिए शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है। क्या शुभ कर्म ही अंतिम चीज है? नहीं, शुभ कर्म को भी भोगना पड़ता है और दुष्कर्म को भी भोगना पड़ता है। तो भोगना तो पड़ता ही है ना, तो भोगतापना तो गया नहीं। इसीलिए उस भोक्तृत्व से ऊपर उठने के लिए क्या करें, कर्म के बंधन से ऊपर उठने के लिए हम क्या करें, कहा कि फर्ज समझकर कार्य करना आवश्यक है। ये तीसरी चीज, फर्ज समझकर कार्य करने का मतलब होता है लाभ हानि समझ करके नहीं। हमारा ये कर्तव्य है, कर्तव्यम कर्म अवश्यमेव कुरु। भगवान श्री कृष्ण कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको अवश्य ही करो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं फर्ज समझकर कार्य करना आवश्यक है, धीरज भी निष्काम है, संतोष होगा। तब जाकर के आप अंत में कहां पहुंचते हैं, निष्कर्म तक। निष्कर्म स्वरूप कौन है, स्वयं आत्मा। निष्काम कर्म करते करते निष्कर्म सिद्धि आती है। ये कर्म साधना का ये चौथा बिंदु है, चौथा पड़ाव है, जहां निष्कर्म की सिद्धि होती है, निष्कर्म में आत्म स्थिति बन जाती है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम में कहा कि कर्म ज्ञान और भक्ति एक हो जाती है। जो आपके अंदर विचार की शक्ति है, उस विचार की शक्ति का उपयोग कीजिए, और यही विचार की शक्ति का उपयोग करना ज्ञान मार्ग कहलाता है। विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, और उलझ जाते हैं। इसलिए विचार करने के लिए सीखना पड़ता है, और जब प्रमाण पूर्वक आप विचार करते हैं तब इसको विवेक बोलते हैं। और ये विवेक की क्षमता जब आपके अंदर आ जाती है ना, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आप जीवन साधना अपने विचार को विवेक बनाए। बुद्धि में जो विचार चल रहा है ना, ये विचार उलझन न बन जाए। प्रमाण पूर्वक विचार करने के लिए सीखना पड़ता है, जो कि महापुरुषों की संगति से होगा, गुरु के सानिध्य से होगा। जो विचारवान व्यक्ति हैं उनकी संगति से होगा। विचार अपने आप सही दिशा नहीं ले लेता है। अरे बिना गुरु का मर्म न जाने, लागे हाथ असार, कितना भोग उबागे करके वेद विचार भटक जाता है। तो विचार करने के लिए आना चाहिए। और फिर आपके अंदर जो भावना की शक्ति है ना, ये भावना की शक्ति का यदि सही ढंग से आप उपयोग करते हैं, ये भावना केवल मोह और ममता बन करके नहीं रहता, बल्कि यही भावना की शक्ति भक्ति बन जाती है। गुरु की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, और यही भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावनी ना प्राणी। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुगति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से प्राप्त। समझ इस चीज,
ये तीनों प्रकार का सामर्थ्य जो शक्ति के रूप में आपके अंदर दिया गया है, आप इसको इस रूप में उपयोग करके आप अपने जीवन में जीवन की पूर्णता का लाभ ले सकते हैं। तो समष्टि शक्ति का, समष्टि आदि शक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप आपके शरीर के भीतर कुंडली शक्ति के रूप में, और जो वो त्रिविध स्वरूप बतलाया गया सौभाग्य ज्ञान बल क्रिया जप, उसी का व्यष्टि रूप में आपके शरीर के भीतर क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भावना की शक्ति काम कर रही है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम में अपने उपदेश में शक्ति तत्व को लेकर के मात्र 3 निर्देश दिए हैं, वो ध्यान में केवल ले लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक है जीवनी शक्ति, दूसरी है शील शक्ति, और तीसरी है परम शक्ति। एक उद्देश्य में शक्ति तत्व को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव निर्देश कर रहे हैं कि जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। आपके भीतर का जीवनी शक्ति जिससे बरकरार रहता है, प्रकृति के 5 तत्वों का जब आप समुचित प्रयोग की साधना करते हैं, उससे आपके भीतर की जीवनी शक्ति बरकरार रहती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का समुचित प्रयोग करने की परम पूज्य गुरुदेव ने 3 विधि बतलाई है। स्नान, पान और ध्यान। 5 तत्वों का स्नान करना, 5 तत्वों का पान करना, 5 तत्वों का ध्यान करना, ये 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना कराती है। इसी से आती है जीवनी शक्ति, आइटम कॉस्ट, जो आप दीर्घायु जीवन जी सकते हैं, जीवन की ऊर्जाओं को संरक्षित करके पूर्णता की ओर जा सकते हैं, और पूर्णता की ओर जाना ही पूजा है। शक्ति का जो एक दूसरा रूप है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं शील शक्ति है और शक्तिशील। शील शब्द पारिभाषिक है। अब आपके जीवन में जो जीवनी शक्ति काम कर रही है, ऊर्जा काम कर रही है, कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा, ये शक्ति बाहर हो रही है। संसार के विषयों को जानने, भोगने, सोचने, समझने में ही खर्च हो रही है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो तुम्हारी जीवनी शक्ति है, जब तक तुम इसको अंतर्मुखी नहीं कर लेते हो, जब तक तुम इसको भीतर की ओर नहीं लगाते हो, तुम अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जो जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होएगी। शक्ति खर्च होते होते तुम निर्बल और कमजोर पड़ जाओगे, क्योंकि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर करते हैं। क्या करें? कहा कि शक्ति को संरक्षित करो, इसीलिए शील शक्ति है। सभी इंद्रियों में जो शक्ति काम कर रही है, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, सूक्ष्मेंद्रियों में विचार शक्ति के रूप में, आपके प्राण में प्राण शक्ति के रूप में, इंद्रियों में कर्म शक्ति के रूप में। केवल इसको खर्च ना करें, इसको अंतर्मुखी करें, इसको संरक्षित करें। इस शक्ति को जो हमारे जीवन के प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा शक्ति बाहर जा रही है, खर्च हो रही है, उसको संरक्षित करने की साधना, उसको संयमित करने की साधना, उसको अंतर्मुखी करने की साधना, उसको भीतर की ओर मोड़ना, यही कहा जाता है शील शक्ति है और शक्तिशील। ये योग की क्रिया के द्वारा संभव है। आप सारे इंद्रियों को उनके विषयों से मोड़कर जब अपने भीतर करने की कोशिश करते हैं, इसी को बोलते हैं संयम। तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि जीवन धाराएं चले, साधन संयम योग से, तब आपके जीवन में शील शक्ति और शक्तिशील बनती है। यदि ये साधना हो गई, संयम और योग से आपने अपनी शक्ति को अंतर्मुखी कर लिया और अपने अंतर जगत में चलना आपने शुरू किया, तो कहां पहुंचेंगे?
कहा कि पांचों कोषों को पार करके, पांचों कोषों से अतीत जो आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, आप वहां तक पहुंचेंगे। और वही पांचों कोषों से अतीत जो आत्म तत्व है, प्रकृति के तीनों गुणों के पार, प्रकृति पार प्रभु जो परमात्मा है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और जब आप पांचों कोषों को पार करके, अपनी शक्ति को अंतर्मुखी करके पांचों कोषों को पार कर जाते हैं, पांचों कोषों से पार जो आपका आत्म स्वरूप है, जब उसमें अवस्थित हो जाते हैं, प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तीनों गुणों को पार करके जब आप परमात्मा अवस्थिति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, उसी को बताया गया है परम शक्ति। आप शक्ति के मूल अधिष्ठान तक पहुंच गए। परम शक्ति उसी में संगीत होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। ब्रह्मचर्य, वीर की रक्षा करना भी ब्रह्मचर्य है, ये स्थूल ब्रह्मचर्य है। अपने शरीर के सभी इंद्रियों को मनसा वाचा कर्मणा सर्व अवस्थासु सर्व प्रकारे मैथुन त्यागा इन ब्रह्मचर्य। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सभी इंद्रियों के द्वारा मैथुन का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है सूक्ष्म स्तर पर। लेकिन ब्रह्मचर्य का असली अर्थ घटित का होता है ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। जो परम तत्व आपका परमार्थ स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, उसमें विचरण करना, उसकी ओर चलना और फिर उसी में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेना, ये कहलाता है असली ब्रह्मचर्य। यहां पर होती है परम शक्ति की अवस्थिति। तो परम शक्ति उसी में संगीत होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संगीत का आधार होता है। शक्ति के मूल अधिष्ठान ब्रह्म तक आप पहुंच गए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने शक्ति तत्व को लेकर ये मुख्य तीन निर्देश दिए: जीवनी शक्ति, शील शक्ति और परम शक्ति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक साथ गुरुदेव का आशीर्वचन ग्रहण करें। समय का अभाव है, इसीलिए सत्संग की गंगा को बहाने में ज्यादा समय लग जाएगा। सीधे गुरुदेव के आशीर्वचन को ग्रहण करें। एक साथ
अब जयकार करें। पूर्णाहुति का जयकार 3 बार होता है। दोनों हाथ उठा करके ललकार करें। ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का विकास हो, जीवन का विकास हो, जीवन का विकास हो। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय, प्रशांत गुरु बाबा की जय, प्रशांत गुरु बाबा की जय, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन। आप सभी लोग हाथ नीचे करें, शांत भाव से शांति पाठ करें। पीछे से एक साथ बोले शांत हो। जो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्व देवता ब्रह्म सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी शांति शांति शांति। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा की कृपा एवं गुरुदेव के आशीर्वाद से यह 5 दिनों का ज्ञान यज्ञ महोत्सव यहीं पर संपन्न होता है। यहाँ के जन जन और कर्म कर्म का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो। इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण।